जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। अंकित चौधरी, रूबी, सचिन कुमार, श्वेता, सौम्या, अंकित राठी, अल्टामास, अभिषेक, राकेश कुमार, आदर्श, रागिनी गुप्ता, संजय कुमार, आराधना रावत, अंजू, जयदीप चौधरी, प्रेम शंकर, चांदनी, हरिओम, कपिल कुमार, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, हम लोग पढ़ रहे थे औरंगजेब को, और मैंने बताया था आज ही हमारा ये प्राचीन भारत खत्म हो रहा होगा और हम आधुनिक भारत की तरफ बढ़ रहे होंगे। आज ही हम आधुनिक भारत की तरफ बढ़ रहे होंगे। चलें भाई, कुछ जरूरी काम की वजह से बच्चे कुछ बात करनी पड़ेगी, रियली सॉरी। अभी हम आगे बढ़ाते हैं क्लास को, ठीक है। तो भैया, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसने दक्षिण में क्या जीता, कैसे जीता, और आज की क्लास को शुरू करते हैं। एक बात आती है औरंगजेब के समय, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया, लोगों ने ये बताया कि औरंगजेब जो है हिंदुओं से बड़ी घृणा करता था, लेकिन वहीं एक सेंटेंस आता है औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदार जो थे 33% थे। तो लोगों ने बोला औरंगजेब के समय तो सबसे ज्यादा हिंदू भर्ती हुए, फिर इसने क्यों भर्ती किए? ये इसने अपने हित के लिए प्यारे बच्चे भर्ती किए, क्योंकि ये सभी वो लोग थे जो स्थानीय रूप से अपने अपने यहाँ मजबूत थे, उनको इसने अपने अधीन कर लिया। ठीक है, क्या बोलेंगे? बोलेंगे उन्होंने अपने अधीन कर लिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत इस बात में? चलो, औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। मैंने आपको बताए थे जो स्टेट बटे हुए थे वो अकबर के समय कितने थे? अकबर के समय 15 थे, बात आप याद रखेंगे। सूबे अकबर के समय कितने थे? अकबर के समय 15 सूबे थे। और सबसे ज्यादा सूबे रहे हैं शाहजहां के समय। शाहजहां के समय सूबों की संख्या, किस मुगल शासन के समय में सूबों की संख्या भारत में, स्टेट्स की संख्या सबसे ज्यादा हो गई थी? तो 22 थे शाहजहां के समय। और औरंगजेब के समय कितने स्टेट थे? बोलो भैया फटाफट से, बोलेंगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है जी। दिल्ली में बैतुल उलूम पुस्तकालय किसने बनवाया था? तो एक तो दीन पन्हा पुस्तकालय आप लोगों को याद रखना है, याद है ना? हुमायूं, जिसने उसको 1533 में बनवाया था, और 1556 में उसी की सीढ़ियों से गिर करके उसकी मौत हो गई थी। बहुत बढ़िया श्वेता यादव जी, एकदम सही उत्तर देती हुई, बहुत गजब। चलो भाई, बहुत सही। नेक्स्ट। ठीक है, आंचल चंदेल, बहुत बढ़िया। सही है, ठीक है, चकमा देना सही है। आ जाओ भाई। कुशल वीणा वादक था, कौन सा मुगल शासक था जो वीणा बजाता था? वीणा समझते हैं, जो देवी सरस्वती हैं, विद्या की देवी, उनके हाथ में जो वाद्य यंत्र है, तो वो क्या है? वो वीणा है। इसलिए माँ सरस्वती देवी को हम बोलते हैं वीणा पाणी। वीणा पाणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? वीणा पाणी। क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा है? वीणा को, पाणी अर्थात धारण किए हुए। पाणी हिंदी भाषा में होता है धारण करना। चक्र पाणी, जिसने चक्र को धारण किया हुआ है। शूल पाणी, भगवान शिव, जिन्होंने त्रिशूल को धारण किया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? चलो भाई, यहां देखेंगे ध्यान से। आगे आते, कुशल वीणा वादक कौन था? वो कुशल वीणा वादक था आपका कौन? क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? वो औरंगजेब था। ठीक है, चलो, औरंगजेब के समय आए विदेशी कौन कौन है? औरंगजेब के समय आए विदेशी कौन कौन है, ऐसे भी पूछ लेता है। औरंगजेब के समय कौन इतालवी यात्री या इटली से जो आया था? तो क्या बोलेंगे? थैवनॉट आया, जो कहां से आया था? फ्रांस से आया था। गोमल करेरी कहां से आया था? इटली से आया था। जॉन फ्रायर कहां से आया था? ये एक अंग्रेज था। तो औरंगजेब के समय मुगल दरबार में आने वाले लोग हैं ये। क्या बोलोगे? दरबार में आए हैं तीनों लोग। थैवनॉट फ्रांसीसी, गोमल करेरी इटली, और जॉन फ्रियार कहाँ का था? अंग्रेज का था। कोई परेशानी? हाँ, आज हमारा मुगल साम्राज्य भी खत्म हो जाएगा और मध्यकालीन भारत भी खत्म हो जाएगा। और मैं आज आप लोगों से 5 मिनट बात भी करूंगा एक सेगमेंट को पढ़ करके। तब के लिए आप लोग अपने क्वेश्चन तैयार रखें, ठीक है। चलो, औरंगजेब के अन्य निर्माण कार्य कौन कौन से हैं? तो एक तो मैंने बताया था आपको बीबी का मकबरा, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? बादशाही मस्जिद लाहौर में किसने बनवाई है? बादशाही मस्जिद वो बनवाई किसने आपका? क्या बोलोगे? औरंगजेब ने। मोती मस्जिद ये दिल्ली के लाल किले में बनी।
मोती मस्जिद क्या बोलोगे, कहाँ है, दिल्ली के लाल किले में। तो मोती मस्जिद दिल्ली के लाल किले के अंदर किसने बनवाई है, ये आपका शाहजहां ने। कोई दिक्कत, किससे बनी हुई है, सफेद संगमरमर से बनी हुई है। तो अब तक बहुत सारी इमारतें सफेद संगमरमर से बनी, जिसमें सबसे पहली कौन सी थी, एतमाउद्दौला का मकबरा, आप लोगों को पता होगा, जहांगीर के समय पर मेहरुन्निसा ने बनवाया है। ऐसी ताजमहल था जो सफेद संगमरमर से बना, ऐसी ही मोती मस्जिद है जो सफेद संगमरमर से बनी है। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में, आवाज मेरी ठीक आ रही है क्या, एक बच्चा लिख रहा है क्या, सब बाकी लोगों के पास ठीक आ रही है, क्योंकि और कोई नहीं बोल रहा। भैया ये नोट कर लेंगे आप लोग आराम से। कपिल कुमार जी आप एक बार चेक करें, शायद आवाज तो ठीक आनी चाहिए, नहीं तो बाकी बच्चे भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया जीतू चाहर, चले भैया आगे, नोट कर चुके, थोड़ी सी बात है, एक बार पढ़ें। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदार कितने थे, 33% थे। सूबों की संख्या कितनी थी, 20 थी। बैतुल उलूम इसने क्या बनवाया, आपका क्या बोलेंगे उसको, एक दिल्ली में इसने बनवाया था पुस्तकालय। थेवनॉट आपका, गोमल करेरी और जॉन फेरियार इसी के समय पर आए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट आगे चले। 1679 में पुनः जजिया लगाया इसने, ये इंपॉर्टेंट बात हुई। आप सब लोगों को पता होगा, जब अकबर था आपका, अकबर ने क्या किया था, 1500, याद है ना, 1564 में अकबर ने क्या कर दिया था, 1564 में प्यारे दोस्त अकबर ने जो हिंदुओं पर जजिया लगता था उसको अकबर ने क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। लेकिन फिर से इसे 1679 में किसने लगाया, 1679 में इसको जजिया को फिर से चालू कर दिया था, किसने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया था, किसने किया था, वो जजिया को लागू किया था 1679 में औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब के समय एक जाट विद्रोह हुआ, और जाट विद्रोह किन्होंने किया, ये चूड़ामन थे। कौन थे, चूड़ामन थे, जो हम लोग बोलते हैं कि जाटों के प्रमुख व्यक्ति हुए। अच्छा मैं आपसे बोलूं, जाटों का प्लेटो किसको कहा गया है, आप लोगों से एक प्रश्न है मेरा, अगर जिन बच्चों ने सुना होगा वो बताएंगे, जाटों का प्लेटो, जाटों का प्लेटो किसको कहा गया। तो मैं आपको प्यारे बच्चे एक बात बता ही चुका हूं, एक बात मैं आपको बता ही चुका हूं कि सूरजमल जाट, मैं आपको उनके बारे में पढ़ाऊंगा कब, और ये जाटों के बारे में भी थोड़ी जानकारी मैं आपको कब दूंगा, बहुत महत्वपूर्ण इनका भी इतिहास रहा मथुरा वाले क्षेत्र में, जब मैं आपको मराठों के बारे में, तृतीय विश्व युद्ध के, तृतीय विश्व युद्ध बोल रहा हूं उसको मैं, वो दरअसल में क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सबसे बड़ा युद्ध था, पानीपत का युद्ध जो 1761 में हुआ, वहां मैं इन लोगों के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, यहां तक की बात में कोई दिक्कत, तो इतनी बात बोलेंगे बच्चे, क्या बोलेंगे, गोकुल, क्या बोलोगे, गोकुल, और बच्चे आपका राजा राम, ये जाट लोग रहे, मतलब जाट समाज से जुड़े हुए लोग रहे हैं। राजा राम तो इतने खतरनाक थे, राजा राम तो इतने खतरनाक थे, क्या बोलेंगे, कि उन्होंने अकबर की हड्डियों को नीचे निकलवा लिया था, और अकबर की हड्डियों को, दफनाई हुई हड्डियों को निकलवा करके बोले थे इसका दाह संस्कार करो, आग लगाओ। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत। जाटों का प्लेटो कौन है, ये आप पढ़ेंगे जब मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे, वो सूरजमल है। वो कौन है, वो सूरजमल जी हैं, इनके बारे में हम वहां जानेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, भैया अनारकली के बारे में नहीं बताया यार। ठीक है, कोई परेशानी इस बात में। चलो यहां बात करेंगे, औरंगजेब की जो मौत हुई है वो 1707 में हुई, और औरंगजेब का मकबरा कहां है, वो संभाजी नगर में, और संभाजी नगर कहां पड़ता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां, महाराष्ट्र में। कोई भी औरंगाबाद नहीं बोलेगा, औरंगाबाद अब कहीं भी आपका, उसको कट करके आप लोग वहां से और संभाजी नगर कर ले। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत भाई इस बात में, यहां तक की बात में कोई दिक्कत प्यारे बच्चे, नोट करेंगे एक बार। तो पूछा जाता है औरंगजेब के समय पर जाट विद्रोह किसने किया था, सबसे प्रमुख जाट विद्रोह। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत भाई, नेक्स्ट आगे चलेंगे। अब यहां ये जो हमारा पॉइंट है, यहां पर मध्यकालीन भारत जो है ये खत्म हो गया। औरंगजेब की मौत के साथ में ही मध्यकालीन भारत, जो मीडिएवल हिस्ट्री है आपका, क्या बोलेंगे, जिसको आप मध्यकालीन इतिहास के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, मिडिएवल हिस्ट्री है, ये आपका प्यारे बच्चे क्या खत्म हो चुका है,
नए सेगमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और नए सेगमेंट में यानी कि आपका रहेंगे मुगल ही। मुगल खत्म नहीं हुए हैं अभी। दीपांशु सिंह, टू मच थैंक यू। चलो जी आगे बोले, कोई दिक्कत? हाँ, वो स्थिति के बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि औरंगजेब भी अभी खत्म नहीं हुआ दरअसल में। औरंगजेब का फिर से जिक्र आएगा, दक्षिण इसके अभियान, क्योंकि जब अभी आप मराठा साम्राज्य के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और मैं ये समझ के मानता हूं कि आप लोगों को अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो जब मैं पहले आपको मराठा साम्राज्य और उस समय स्थिति बताऊंगा दक्षिण की, तब आप कुछ चीजें फैक्ट ऐसे होंगे, तब भी आप औरंगजेब के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, तो यहां याद रख लेना। और जैसे ही हम मुगलों को खत्म कर लेंगे, फिर पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा सूर्यवंश भी तो हमारा बीच में रह गया था क्या, 1540 से लेकर के और 1555 तक रहा। ये बस 20-25 मिनट का एक टॉपिक होगा, या आधे घंटे का। ठीक है, ये पढ़ेंगे और उसके बाद में मराठा साम्राज्य को हम शुरू करेंगे। और मराठा साम्राज्य में कौन आएंगे? हमारे पूजनीय छत्रपति शिवाजी महाराज जी आएंगे। ठीक है, चलो भैया ध्यान से देखो, ध्यान से देखेंगे एक बार क्या बोलेंगे। जो आपका औरंगजेब रहा, औरंगजेब की मौत के बाद ही औरंगजेब का भी लगभग 49 वर्षों का शासन रहा। और औरंगजेब ने अपने शुरुआती 25 वर्ष तो प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे, उत्तर भारत की तरफ ध्यान दिया, और बाद के जो 24 वर्ष थे वो उसने लगाए दक्षिण में। और कहते यही औरंगजेब की एक भूल हुई, और मराठों ने, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उसे उस स्तर तक कामयाब नहीं होने दिया जो वो चाहता था। बाद में भी हमारे संभाजी महाराज लड़े, बहुत जबरदस्त तरीके से लड़े, उनकी शहादत के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं बहादुर शाह प्रथम की। ये किसके बाद आया? औरंगजेब के बाद में आया। तो अब तक के जो 6 शासक हैं प्यारे बच्चे, उनका समय बहुत महत्वपूर्ण है, उनका शासनकाल। 1526 से 30 आपका बाबर हो गया, 1530 से 1540 हुमायूं, फिर 1555 से 56, 1556 से 1605 अकबर हो गया, अकबर के बाद 1605 से 27 जहांगीर हो गया, 1627 से 58 शाहजहां हो गया, और 1658 से 1707 औरंगजेब। ये 6 शासनकाल आपको कभी नहीं भूलने। ठीक है जी, चलो। तो औरंगजेब के बाद गद्दी पर कौन आया? बहादुर शाह प्रथम, फर्स्ट, यानी बहादुर शाह द्वितीय भी आएगा। चलो, इसका उपनाम है वृद्ध शासक। वृद्ध शासक क्यों? क्योंकि ये 63 ईयर्स की एज में कहां बैठा? आपका गद्दी पर बैठा। कोई दिक्कत? ध्यान से देखेंगे। शाह ए बेखबर, शाह ए बेखबर, कोई दिक्कत? यानी कि शाह ए बेखबर, शाह मतलब शाही, शासन। ऐसा राजा जो बेखबर था, शासन को लेकर के कोई परवाह नहीं थी, क्या चलता है क्या नहीं चलता है। तो यही है जिसकी वजह से मुगल एकदम पतन की तरफ चल दिए। ठीक है, क्या बोलेंगे? और क्या बोलेंगे यहां पर? फिर क्या होता है आपका? इसके बाद में आया शाह आलम। ये थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है, यहां देखना ध्यान से। क्या बोलेंगे? शाह आलम प्रथम, यहां लिखना है इसको। पहले इतनी चीजें पढ़ें ध्यान से, पहले इतनी चीजें पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? अच्छा, 1707 में उत्तराधिकार के युद्ध में, 1707 में उत्तराधिकार का एक युद्ध हुआ। उत्तराधिकार का प्यारे बच्चे एक युद्ध हुआ। उस उत्तराधिकार के युद्ध में क्या हुआ? जो बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह जफर ने क्या किया था? इसने अपने भाई कामबख्श को हराया। किसको हराया? कामबख्श को हराया था। किसकी मदद से? गुरु गोविंद सिंह की मदद से। गुरु गोविंद सिंह की मदद से इसने हराया था। ठीक है, चलो भी आगे। बीबी फिदवा की उपाधि किसको दी गई? जूलियाना को दी गई। इसकी प्रेमिका थी एक, जूलियाना। तो जूलियाना भैया क्या बोलते हैं इसको? जूलियाना से मोहब्बत हो गई, जो आपकी क्या थी? एक विदेशी नागरिक थी। और जूलियाना को क्या उपाधि दी इसने? बीवी फिदवा की उपाधि दी थी। कोई दिक्कत? बोलेंगे भाई फटाफट से, कोई दिक्कत इस बात में? बोलेंगे भैया एक बार, यहां तक की बात में कोई दिक्कत? तो क्या बोलेंगे आप लोग? अब आते हैं इस बात पर वापस से। तो क्या बोलेंगे इसको? इसका जो सच का नाम था, इसका जो वास्तविक नाम था, इसका वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम था मुअज्जम, मुअज्जम। और इसी को क्या बोला गया? शाह आलम प्रथम, इसी को कहा गया। ये बातें अब नोट आप कर सकते हैं। इसी को क्या बोला गया? इसी का असली नाम है शाह आलम प्रथम।
इसके बारे में थोड़ी सी चीजें जानने के लिए हैं जो आपको जाननी चाहिए। बीवी फिदवा की उपाधि, बीवी फिदवा की उपाधि, भैया इसने अपने भाई के साथ युद्ध क्यों किया? अरे भैया गद्दी के लिए युद्ध किया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। इसके बाद में गद्दी पर आता है जहांदर शाह। जहादर शाह यानी किसके? बहादुर शाह प्रथम के बाद में। क्या बोलेंगे? जहादर शाह। ठीक है भैया, जहादर शाह रहा आपका। ये उससे भी सहाय बेखबर, उसको तो कुछ पता ही नहीं था, उसको कोई चिंता ही नहीं थी। लेकिन ये कौन है? ये लंपट मूर्ख है। ये कौन है? ये है लंपट की लंपट मूर्ख है। गुरुजी बुढ़े आदमी ने लड़की पटा ली, बताओ यार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सिख धर्म पढ़ाएंगे भैया, प्रशांत जाटव जी पढ़ाएंगे। चलो, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर की बात करते हैं तो फर्रुखसियर आया इसके बाद में 1713 से 19। ये बड़े पूछे जाते हैं, मुगल को शासक कौन सा घृणित शासक कहलाता है? घृणित शासक इसको क्यों कहा गया? क्योंकि कहते हैं कि भारत ने अंग्रेजों पर जो ये राज किया उसका सबसे बड़ा कारण फर्रुखसियर रहा। उसका फर्रुखसियर कारण रहा। और फर्रुखसियर के समय ही लक्ष्मण दास यानी बंदा बहादुर हुए। बंदा बहादुर जी के बारे में मैं आपको सिख संप्रदाय में पढ़ाऊंगा कि जब सिखों के 10 गुरु हुए और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बाद में, उनके देहांत के बाद में जो बागडोर आई थी सिख संप्रदाय की, उन्हीं के शिष्य बंदा बहादुर के नाम पे आई थी। और कहते हैं मुगलों को इन्होंने बहुत पीटा, बहुत पीटा। बाद में अपने ही लोगों की वजह से इनको बंदी बना लिया गया और लगभग 40 दिन तक रोज इनके एक एक अंग को काटा गया। तब अंत में क्या बच गया था? इनका धड़ बच गया था। बहुत लोग ऐसे ही, हिंदू लोगों को ऐसे ही मारा गया कि बस उनकी उंगलियां काटी गई, धीरे 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 खाल उतारी गई। बंदा सिंह बहादुर के साथ भी यही हुआ था। ये मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें, यहां देखना ध्यान से। इसके समय अंग्रेज शिष्टमंडल, ये क्या है ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन रिलेट करके रखना। बंदा बहादुर किसके समय थे? जब मैं आपसे उस समय पूछूं तो आप कहेंगे फर्रुखसियर के समय थे। ठीक है, इसके समय में एक अंग्रेज शिष्टमंडल जिसके अध्यक्ष जॉन सैरमन थे, भारत आया। कब आया? 1715 में आया। 1715 में। अब ये सारे लोग क्या हैं? ध्यान से देख लेना। शिष्टमंडल क्या है? ये शिष्टमंडल आया था भारत में दरअसल में व्यापार के लिए, लेकिन बड़ी स्टडी करके आए, बहुत स्टडी करके ये लोग आए। और उस समय फर्रुखसियर जो था, फर्रुखसियर बोलते हैं, अब इसको बारे में बहुत सारे लोगों ने इस बात को बदल दिया। दरअसल में फर्रुखसियर के गलत जगह पर एक फोड़ा निकला हुआ था, तो बड़ी दिक्कत होती होगी फर्रुखसियर को। फर्रुखसियर से आते, फर्रुखसियर कहता भैया बैठो, तो फर्रुखसियर को बड़ी दिक्कत थी। लेकिन अंग्रेजों को यह बात पता थी और अंग्रेज बड़ी रिसर्च करके आए, तो अपने साथ एक डॉक्टर लेकर के आए थे। डॉक्टर का नाम था हैमिल्टन। इसके दरबार में अंग्रेज पहुंचे तो अंग्रेज बैठ गए। अंग्रेज बैठ गए तो बादशाह से ना थोड़ा हिला जाए ना डोला जाए, तो कराए बादशाह। उन्होंने पूछा कि भाई जापाना तुम्हारा क्या हो गया, ऐसी क्या दिक्कत है? बोला कुछ नहीं है यार। बोला नहीं नहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब बादशाह कैसे बताए भैया ऐसी बात को? तो बड़ी गड़बड़ हो गई। फिर बाद में मतलब बादशाह ने सोचा, बोला कोई भी दिक्कत हो हम दूर कर देंगे। बोला नहीं होगी। तो बोलेंगे भैया क्या हुआ बताओ। उसने बताया भैया ऐसे ऐसे फोड़ा निकला हुआ है एक, अब फोड़ा निकला हुआ है। तो उसने बोला कि भाई क्या दिक्कत है, ये जो हमारे साहब है हैमिल्टन, ये तो सारे इलाज कर देते। अच्छा, इसने इलाज किया था और ये इतना खुश हुआ उस इलाज से कि इसने भारत बेच दिया। देखना ध्यान से, 1717 में इसने अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए मैग्ना कार्टा घोषणा पत्र जारी कर दिया। बोला तुम जहां चाहे वहां पर व्यापार भारत में कर सकते हो, जहां चाहे वहां पर व्यापार तुम कर सकते हो। ठीक है, ये याद रखेंगे, कोई दिक्कत? सर जी पिछली क्लास में आपने बताया था अकबर का प्रधानमंत्री साहबुद्दीन है, लेकिन साहबुद्दीन तो गौरी का नाम था। बेटा कृष्णकांत दुबे इतनी कमजोर बात क्यों करते हो? साहबुद्दीन नाम के 2 आदमी नहीं हो सकते क्या? राहुल नाम के आदमी पिछली पीढ़ी में नहीं थे, अब की में भी अगली में भी होंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भाई इस बात में? चलो आगे आएंगे। इसके वजीर थे, इसके वजीर, वजीर मैं आपको बता चुका हूं। जैसे आज वजीर हम बोल सकते हैं हम लोग, पाकिस्तान में तो वजीर आजम कहा जाता है आज भी, यानी कि जो शासन को चलाने में राजा के बाद जो दूसरी बड़ी पोस्ट थी उसका नाम था वजीर। तो इसके वजीर थे फर्रुखसियर के, क्या नाम है? किंग मेकर। और किंग मेकर जो थे इन्होंने बहुत सारे राजा भारत में बनाए। और ये किंग मेकर कौन है? इनको बोलते सैयद बंधु। क्या बोलेंगे?
इनको राजा बनाने का जो श्रेय है फर्रुखसियर को, इनका नाम है हुसैन अली और अब्दुल्ला, इन्हीं को श्रेय जाता है। बोलते हैं ये दरअसल में इनके मंत्री थे और इनकी ताकत इतनी बढ़ गई कि ज्यादातर सिपह सलार उस समय के किसके फेवर में थे, वो अली बंधुओं के फेवर में थे। जिसको चाहे ये गद्दी पर बिठा सकते थे, जिसको चाहे ये गद्दी पर हटा सकते थे। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपका राजस्व परीक्षा में, भारतीय इतिहास में किनको किंग मेकर के नाम से जाना गया है। तो ये किंग मेकर किसके समय थे और इन्होंने पहला राजा कौन बनाया था? इन्होंने पहला राज्य बनाया था, क्या बोलेंगे, पहला राज्य बनाया था आपका कौन सा? फर्रुखसियर का। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? इसके बाद में ये तीन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये तीन नाम है जो आप नोट कर सकते हैं। मुगल बादशाह है, किसके बाद में? फर्रुखसियर के बाद में रफीदुद्दर्जत, फिर रफीदुद्दौलत और नेफी, क्या बोलोगे, नेफी सुयार। कोई दिक्कत इस बात में? अर्णव राज जी वहीं पढ़ेंगे प्यारे दस्ते, मैंने बताया ना, वो मैं आपको सिख संप्रदाय जब पढ़ाऊंगा तब बताएंगे। नेहा गुप्ता। मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं? मैग्ना कार्टा प्यारे बच्चे मैंने लिखा हुआ है, ये एक घोषणा पत्र है। दरअसल में आप लोगों ने अगर पॉलिटी में पढ़ा होगा तो मैग्ना कार्टा की शुरुआत जो राजा जॉन थे 1215, तो उन्होंने वहां की जनता के लिए कुछ अधिकार लॉन्च किए। अधिकार मतलब जिसमें आपको कुछ राइट्स दे दिए जाते हैं, आपको ऑथराइज्ड जो पावर्स हैं वो मिल जाती हैं, तो आप कुछ कर सकते हैं। तो ये मतलब एक ताकतों का घोषणा पत्र था जो किसकी तरफ से था? फर्रुखसियर की तरफ से था। ठीक है, कोई दिक्कत भाई, कोई परेशानी? हर्षित ने एक अच्छा क्वेश्चन किया है, सर सारे मुगल बादशाह दिल्ली के आसपास रहे और औरंगजेब महाराष्ट्र में इतना इंटरेस्टेड क्यों था? नहीं, महाराष्ट्र नहीं, वो काफी जगह गया, वो दक्षिण में इंटरेस्ट रखता था। और भारत में मैंने आपको बताया कि शाहजहां ने भी दक्षिण के अभियान किए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरंगजेब था। ये सिर्फ साम्राज्य को फैलाने की एक नीति थी। इसको आप देखो ना, अकबर ने भी अभियान किए थे, अकबर बंगाल भी गया, अकबर भी उड़ीसा गया, अकबर भी गुजरात गया। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? तो यहां तक की बात 1719 तक कोई परेशानी? चलो भाई, हाँ ये कुछ कुछ दिन के लिए राजा रहे, हटते रहे, क्योंकि इन पर प्रभाव किसका था? सैयद बंधुओं का। इन्होंने बोला भाई अब गद्दी पर ये बैठेगा, इसको हटा दिया, फिर इसको बैठा दिया, फिर इसको बैठा दिया, यानी इसीलिए किंग मेकर कहलाए, किंग मेकर कहलाए। बहुत बहुत जल्दी राजाएं किसने बदले? ये सैयद बंधुओं के कहने से बदले। नेक्स्ट, फिर आता है 1719 से 1748। अरे भैया ये तो बड़े लंबे समय के लिए आ गया, हम तो सोच रहे थे सब 2-2 4-4 साल की रहेंगे। अब क्यों क्यों आएगा? तो भैया इसने क्या काम किया? इसने बोला तुम किंग मेकर हो, पहले तुम्हारी ही हत्या होगी, पहले तुम्हारी ही हत्या होगी। तो याद रख लेना, ये मोहम्मद शाह रंगीला है। मोहम्मद शाह रंगीला किससे मिलता है? इसका मित्र बनता है चिंकलिच खां। ताकतवर आदमी था, हैदराबाद से बिलोंग करता था। आपका क्या बोलेंगे, क्या नाम था? चिंकलिच खां। इसका असली नाम है आसफ जहां। बहुत इंपोर्टेंट परीक्षाओं में। नहीं, शिवांगी यादव जी, वजीर को सलाहकार नहीं कह सकते, वजीर के हाथ में ताकतें होती थी, सैन्य ताकतें होती थी उसके हाथ में। सलाहकार तो सिर्फ एक एडवाइजर होता है। चलो, क्या बोलेंगे? मोहम्मद शाह रंगीला, चिंकलिच खां, आसफ जहां के साथ मिलकर के सैयद बंधुओं को खात्मा कर दिया, यानी किंग मेकर मार दिए गए। किंग मेकर क्या कर दिए गए? बोलेंगे किंग मेकर यानी सैयद बंधुओं की हत्या किसने कराई थी? वो मोहम्मद शाह रंगीला ने। और उन्होंने राजा किसको बनाया था? वो फर्रुखसियर को बनाया था। ठीक है, अब यहां इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो जजिया था ये औरंगजेब के समय तो लागू हो गया, और इसको पूर्णतः खत्म किया किसने किया था? भारत से कंप्लीटली ये मोहम्मद शाह रंगीला ने खत्म किया था। बिल्कुल शिवम कुमार सिंह जी, मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, आप पिछली क्लास करें। ठीक है जी। सर हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आएंगे डीपी कांस्टेबल में? प्यारे बच्चे, अगर मैं आपको बताऊं कम से कम 5 और मैक्सिमम 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। 5 से 8 के बीच में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बड़ा पार्ट है, कंप्यूटर के बराबर का ही पार्ट है। चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत इस बात में? अच्छा, मोहम्मद शाह रंगीला के समय ये भी बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं था, ये किसी और के भरोसे था, जैसे चिंकलिच खां था। तो इसी के जो नजदीकी लोग थे, इन्होंने बोला मोहम्मद शाह रंगीला के बस की कुछ नहीं है, तो इन्होंने खुद को स्वतंत्र कर लिया। क्या बोलेंगे? इन्होंने खुद को स्वतंत्र कर लिया। तो याद रख लेना, मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो स्वतंत्र राज्य बने, यानी जिन्होंने कहा मुगल शासन के अधीन नहीं है, एक तो हैदराबाद बना था, एक अवध बना था, एक बंगाल में, और एक मथुरा और भरतपुर में।
मथुरा और भरतपुर में। ठीक है, तो क्या कहेंगे, हैदराबाद में आसफ जहां यानी चिंकलिच खां। नोट कर लेना, कभी आसफ जहां ही याद रखो, बहुत बार परीक्षाओं में ये सिर्फ चिंकलिच खां के नाम से मिलता है। क्या बोलोगे, चिंकलिच खां, आसफ जहां है। ऐसी अवध में कौन था, सादत खां था। ऐसी मुर्शिद कुली खां था आपका, क्या बोलोगे, मुर्शिद कुली खां था। और ऐसे ही बदन सिंह था आपका मथुरा, मथुरा और कहां आपका भरतपुर, यानी राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, लगभग लगते हुए क्षेत्र है ये। बहुत बढ़िया सर, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भी इतना ही आएगा। अरे भैया वहां 20 नंबर की जीएस है, 7-8 थोड़ी आएंगे, वहां तो 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, वो भी आए ना आए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो 1-2 क्वेश्चन हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आएंगे वो आप आसानी से बना पाएंगे, निश्चिंत रहिए। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में, कोई परेशानी। मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका था, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के जो बच्चे हैं उनके लिए हिस्ट्री प्रायर सब्जेक्ट नहीं है। अब मैं पढ़ा रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है मैं कहने लगूं भैया नहीं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले अपना सारा समय इस पर खर्च करो, नहीं। आप लोगों को मैंने पहले ही सजेस्ट किया था कि भैया 3 वीडियो मेरी यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, 3 वीडियो मेरी यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं भास्कर सीरीज के नाम से। अब वो तीनों वीडियो यानी 24 घंटे की, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, लगभग 24 घंटे होंगी तीनों मिला करके, आप स्पीड से उनको देख सकते हैं। और जो फैक्ट आप जानते हैं अगर पढ़ रखा है तो वो छोड़ दें, जो नहीं जानते वो एक बार ध्यान से देख लें, देख के चले जाएं। सर आप मजाक और बेइज्जती बहुत अच्छे करते हो। अच्छा, ये तो हमें आज ही पता चला भाई। कोई दिक्कत भैया, नोट करेंगे आराम से एक बार। ड्राइव भैया आप पहली क्लास क्यों नहीं देखते, मैंने पहले ही दिन जब इतिहास को शुरू किया मैंने आपको बताया किस परीक्षा में कितने ड्राइवर हुआ, आपका AWO हुआ, यहाँ 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। हो सकता है एक भी ना मिले आपको देखने को, लेकिन हम एक आधार मान लेते हैं 2 क्वेश्चन। काश में पेपर बना रहा होता तो आपको 2% भी बता देता कि मैं ये पूछे जाएंगे पहले दिन, इतिहास खत्म, फिर काय को पढ़ते तुम। ठीक है जी, तो याद रख लेना दिल्ली पुलिस ड्राइवर में 1 से 2 क्वेश्चन, ऐसे ही AWO में और ऐसे ही हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में। वेटेज है हिस्ट्री का कहाँ, जब 50 नंबर की जीएस हो जाती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, वहां 8-8 किसी सेट में, मैं बोलूं दिल्ली पुलिस के सेट में 9-9 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं हिस्ट्री से, 7 क्वेश्चन एक आधार आप मान सकते हैं। ठीक है, सीपीओ में लगभग इतने क्वेश्चन आते हैं। सीपीओ की बात करते हैं 6 से 7 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, कोई भी दिक्कत। आप प्री की बात करें, CHSL प्री के लिए जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, CHSL देंगे जो, तो CHSL में आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, एटलीस्ट 3 तो मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 1737 में किसकी बात कर रहे हैं, मोहम्मद शाह रंगीला की। 1737 में मोहम्मद शाह रंगीला के समय बाजीराव प्रथम ने दिल्ली में आक्रमण किया। अभी बहुत सारे लोग आप लोग जानते भी नहीं होंगे बाजीराव प्रथम कौन है, तो मराठा साम्राज्य में आप याद रखेंगे। ठीक है, चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। इनकी प्रेमिका कौन थी, मस्तानी थी। ठीक है, क्या बोलेंगे, छत्रसाल सिंह जो थे हमारे, उनकी पुत्री। बहुत चर्चित प्रेम कहानी रही है, ध्यान से देखना। 1739 में दिल्ली पर देखो मोहम्मद शाह रंगीला कितना कमजोर हो गया है। उसके समय कोई भी तो स्वतंत्र हो जा रहा है अपनी मर्जी से, कोई भी दिल्ली पर आक्रमण कर रहा है, और बाजीराव प्रथम 500 लड़ाके लेकर के गए और मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली से भाग गया था, दिल्ली से भागने को मजबूर हो गया था। ठीक है, 1739 में दिल्ली पर नादिर शाह, ये कौन है, ये ईरान का नेपोलियन है, इसने आक्रमण किया। जैसे भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं, समुद्रगुप्त को। प्राचीन इतिहास में बड़ा मजा आएगा आपको उन राजाओं में, उनकी कहानियां, उनके किस्से, भारतीय राजाओं के। ये मैं आपको बताऊं, अगर वास्तव में मुगल और ये जितने भी शासक थे आपके, इनके इतने बड़े किस्से नहीं है, लेकिन इनके बारे में प्रमाण बहुत सारा मिल जाता है क्योंकि हमारे पास की घटनाएं थी। लगभग प्राचीन चीजों के बारे में बहुत कुछ कम मिलता है। ठीक है, संध्या चौधरी जी टू मच, थैंक यू। क्या बोलेंगे, कोहिनूर हीरा भारत से लेकर के गया, क्योंकि कोहिनूर हीरा किस में लगा हुआ था, तख्ते ताउस, मैंने आपको इमेज दिखाई थी, तो ये उसको ले गया और दिल्ली को लूटा था इसने। 70 करोड़ रुपए के जवाहरात ये लेकर के गया। बहुत उत्पात इसने दिल्ली में मचाया। कहां से आया था, ईरान से आया था। यही कोहिनूर हीरा था जब ईरान चला गया। बाद में मैं आपको बताऊंगा जब कहां आपका
किसके बारे में? सिख धर्म के बारे में। जब मैं आपको सिख साम्राज्य राजा रणजीत सिंह के बारे में बताऊंगा कि राजा रणजीत सिंह यही ईरान के एक राजा की मदद करेंगे, उसके बदले में ये कोहिनूर फिर वापस भारत आएगा। और यही कोहिनूर है जिसको क्या बोलेंगे, राजा रणजीत सिंह के बेटे होंगे राजा दिलीप सिंह, वो ब्रिटेन की महारानी को देकर के आएंगे। क्योंकि जो उनकी अपना जो साम्राज्य होगा, उस साम्राज्य पर कब्जा कर लेगा कौन? आपका अंग्रेज। ध्यान से, वो मैं बताऊंगा आपको, 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए थे अंग्रेजों और सिखों के मध्य, सिख साम्राज्य के मध्य। ठीक है। अहमद शाह, अहमद शाह देखो, नेपोलियन इसलिए लगाते हैं क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट जो था ये भी बाद में ही हारा था आपका एक ही बार, बाकी अपनी जिंदगी में ये भी नहीं हारा था। ठीक है। चलो गुरुजी, एक किताब में 90 करोड़ लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 70, 90, 80, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। इस तरह के पर्सन कभी नहीं बने, ना बनेंगे कि भैया कितने रुपए लूट के ले गया था, किसी ने गिने थोड़ी होंगे। ये तो एक कीमत है, उस समय के हिसाब से कीमत है। हाँ, ये कोहिनूर हीरा इस समय इंग्लैंड में है, बहुत शानदार। क्या बोलेंगे? अहमद शाह। इसके बाद में 1748 से 54 कौन? अहमद शाह, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद में आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय क्यों बोल रहे हैं जानते हो ना? क्योंकि औरंगजेब को क्या कहा गया था? आलमगीर कहा गया था। तो ये आलमगीर फर्स्ट तो वो हो गया, ये आलमगीर दूसरा है। ये 1754 से 1759 रहा। ठीक है, 1759, 1759। फिर आता है आपके बाद में, क्या बोलेंगे इसको? अजीजुद्दीन, इसी का नाम है। फिर आता है शाह आलम द्वितीय, 1760 से 1806, तीसरा सबसे लंबा शासनकाल। यानी सबसे लंबा तो किसका हो गया शासनकाल? अकबर का। अकबर के बाद में औरंगजेब, और फिर शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय दरअसल में 1803 तक ही कंप्लीट राजा रहा, बाद में अंग्रेजों की कठपुतली ये बन गया था 1803 में, लेकिन गद्दी पर बना रहा 1806 में। क्योंकि ये उस समय पर है जब अंग्रेजों का शासन बहुत मजबूत था। इसी के समय बक्सर का युद्ध हुआ 1764, आप पढ़ेंगे। ठीक है। प्लासी की लड़ाई वो लड़ी गई थी आपकी आलमगीर द्वितीय के समय 1757 में। तो जब आप घटनाएं जान जाएंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल अखिल सम्राट जी ऐसा ही है। कोई दिक्कत इस बात में? कोई परेशानी? चलो भैया, दिल्ली को ही टारगेट क्यों करते थे सब लोग? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इसका भी कारण है। कारण ये है प्यारे दोस्त, अगर आप भारत के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप देखेंगे दिल्ली हमेशा टारगेट नहीं रही। दिल्ली से पहले मगध टारगेट था। जब आप प्राचीन भारत को पढ़ेंगे तो सबसे शक्तिशाली और सबसे समृद्ध नगर जहां से होकर के भारत के सब जगह के लिए सड़कें जाती थी, यानी जो कन्नौज जगह थी, पहले मगध टारगेट हुआ करता था। तो मगध पर इतनी मारामारी हुई, इतनी मारामारी हुई कि जो व्यापारी वर्ग था वो शिफ्ट हो गया था कहां? दिल्ली में। क्योंकि सड़क यहां से भी होकर के जाती थी, और भैया सारी भौगोलिक जो चीजें होती हैं जो व्यापार के लिए जरूरी है वो दिल्ली में शिफ्ट हो गई थी। किसी चीज के पीछे कोई चीज चलती है। जैसे हमारे पास सिकंदराबाद के पास में एक इंडस्ट्रियल एरिया जोखाबाद, एक फैक्ट्री आई तो लोगों को लगा यहाँ फैक्ट्री बनाने के लिए माहौल है, और लोग आते चले गए। मोदी नगर कपड़े का काम किसी ने शुरू किया जाकर के, तो और लोग कपड़े के व्यापारी पहुंच गए। तो ये सारे व्यापारी कहाँ शिफ्ट हो गए? दिल्ली में। तो फिर लोगों की निगाह दिल्ली पर हुई, हमेशा से दिल्ली नहीं थी। और कहीं शिफ्ट हो जाते तो टारगेट वहां बना लेते। ठीक है। तो जो सबसे समृद्ध नगर होता था, जहां आपका धन सबसे ज्यादा होता था, वहीं वहीं टारगेट होता था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? आगे चलेंगे। अकबर द्वितीय, फिर आया अकबर द्वितीय 1806 से 1837। एक तो अकबर था 1556 से 1605। सर आप ये बताएं, एचसीएम वाले ये क्लास ले या नहीं ले? बिल्कुल लेनी चाहिए क्लास। मैं तो ये कह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों को जल्दी होती है कि भाई मैं एचसीएम के लिए क्लास करूं, भैया जी नहीं करूं। ये बिल्कुल करनी चाहिए, आप ही के लिए है सारे फॉर्मेट में। मैंने तो आपको क्वेश्चन बताया है। ठीक है भैया, मगध कौन सा एरिया था? भैया जब 16 महाजनपद बताऊंगा तब बताऊंगा आपको। बिहार और उत्तर प्रदेश वाला जो ये एरिया है इसको बोलते थे। ठीक है। अकबर द्वितीय, इसको बोलते हैं द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट। जैसे ऐसे नहीं बोलते ओवर की सेकंड लास्ट बॉल है जी, ओवर की सेकंड लास्ट बॉल, 5वीं गेंद को कहते हैं। तो अंतिम तो बहादुर शाह जफर द्वितीय है। बहादुर शाह जफर द्वितीय ये अंतिम मुगल सम्राट है। एसएससी हर बार क्वेश्चन पूछती है। अब की बार एसएससी जीडी 2021 ने पूछा, दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया क्वेश्चन था, यही यूपीएसआई में भी पूछा गया।
अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। और मेरे कहने से आप लोग याद रखेंगे किसको? 1857 की क्रांति के समय यही था। 1857 क्रांति पढ़ाऊंगा तब ये बूढ़ा व्यक्ति इसको आकर के जनता बोलेगी कि हमारे राजा तुम हो, हम अंग्रेजों से तुम्हारे साथ लड़े। लेकिन इसी के समय अंग्रेजों क्या घोषणा कर देंगे कि भाई ये लाल किला अब तुम्हारा नहीं है, तुम्हें इसको छोड़ना होगा। बहुत सारी हत्याएं की गई, इनके वंशजों को मारा गया, बहुत सारों को अंग्रेजों के द्वारा। तो क्या बोल दिया गया? ये अंतिम मुगल बादशाह था, जिसके बाद आदेश दे दिए गए और इसी को लेकर के उस समय तीव्र एक 1857 की क्रांति हुई जो जगह जगह हुई थी। ठीक है, क्या बोलेंगे? सेकंड लास्ट है, द्वितीय अंतिम है। क्या बोलेंगे इसको? सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट है, लास्ट नहीं है। 1857 की क्रांति में इसको कैद कर करके नील और हडसन आएंगे अंग्रेजों की तरफ से। इसको कैद करके के रंगून, बर्मा बोलते हैं, बर्मा पुराना नाम था म्यांमार देश का। यह म्यांमार कभी भारत का ही हिस्सा था। अगर आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा, भारत शासन अधिनियम 1935, उस 1935 में इसको अलग किया गया और फाइनली 1937 में भारत से अलग हो गया था। म्यांमार भारत से अलग कब हुआ? 1937। कोई दिक्कत इस बात में? भेज दिया गया था। जफर इसका नाम क्या आगे क्यों है? क्योंकि जफर नाम से ये क्या करता था? जफर नाम से ये कविताएं लिखता था। ये जानते हैं आप, जय के आगे मैंने बिंदी क्यों लगाई है? ये नुक्ता है उर्दू के शब्दों में। कै खे गे जैफ है। जब आप हिंदी लिखते हैं कै खे गे जैफ है, इनके आगे क्या लगता है? नुक्ता। कै खे गे में ना भी लगाएं कोई दिक्कत नहीं, जैफ है हमेशा लगाएं। आप में से कई बच्चे होंगे जो हिंदी पढ़ते होंगे मुझसे, वो इस बात को जानते होंगे। जफर, जफर नहीं है, जफर। जिंदगी नहीं होता, जिंदगी। जफर नाम से कविताएं लिखता था। इसके दरबारी कवि रहे हैं मिर्जा गालिब। कौन रहे हैं? मिर्जा गालिब इसके दरबारी कवि रहे हैं। और जहां इसको कैद किया गया था वहां 1862 में इसकी मौत हो गई थी। 1862 में इसकी मौत हो गई थी। ठीक है, और यहीं पर क्या होता है? हमारा मुगल खात्मा हो जाता है। और मुगलों की भाषा क्या थी? पूरे राज दरबार की भाषा क्या रही? वो भाषा रही फारसी। क्या रही? फारसी भाषा इनकी रही। ठीक है, अब आप लोग बता सकते हैं 46 हो चुके हैं, मैं आप लोगों के पास में 51 तक हूं। कोहिनूर हीरा भारत को ले लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, सरकार को इसके लिए काम करना चाहिए। रूबी चौधरी कह रही हैं अरबी फारसी शब्दों में नुक्ता लगता है, तो आप पक्का हिंदी की छात्र रही हैं। कोई दिक्कत? अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। यादव जी बहुत अच्छा फैक्ट बोला है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। राजा राम मोहन राय जो भारतीय अग्रदूत हैं, 1772 में जिनका जन्म हुआ था, 1833 में जिनकी मौत हुई, जिन्होंने भारत में पुरानी रीति रिवाज जो थे, जैसे सती प्रथा, उसको 1829 में खत्म करवाया था बेंटिक के प्रयासों से। वो बेंटिक जो 1828 से लेकर के 1835 तक भारत का पहला क्या था? गवर्नर जनरल था। असल में वो बना था 1833 के अधिनियम से। और सारी चीजें मैं बताऊंगा। संवाद कोविदी इन्होंने लिखा, मिरातुल अखबार इन्होंने लिखा आपका, उसके लिए चिंतित मत होइए। और अंग्रेजों ने जब अकबर द्वितीय की पेंशन रोक दी थी तो उसी व्यक्ति को ब्रिटेन जाना पड़ा, और वो ब्रिटेन में अंत में बसे। वहीं पर उनकी समाधि है राजा राम मोहन राय की, ब्रिस्टल में। 1833 में मौत हुई थी उनकी। भैया इंग्लैंड, इंग्लैंड का बुढ़ा पहनेगा हीरो। नहीं, सरकार उसके लिए काम कर सकती है। सर आप कहाँ से हैं? चलो मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हो, बताओ क्या जानना चाहते हो? जिंदगी विदेशज शब्द है या देशज? नहीं, मैंने बोला ना जय, जिंदगी, ये आपका विदेशज शब्द है, उर्दू भाषा के शब्द हैं। बक्सर का युद्ध कब आएगा भैया? त्रिपुरी जी, बक्सर का युद्ध आएगा आपका, बक्सर के युद्ध के द्वारा अंग्रेज पूरी तरह कामयाब होंगे, जब मैं आपको बंगाल के नवाब पढ़ाऊंगा। चलो बहुत बढ़िया, तुषार दीक्षित, बहुत बढ़िया। 1857 क्रांति पढ़ने में मजा आएगा, बिल्कुल आएगा। बिल्कुल रागिनी गुप्ता एकदम ठीक लिख रही हैं। नहीं, 1857 में पूर्ण राज अंग्रेजों का नहीं, अंग्रेजों का पूरा राज होना शुरू होगा 1764 से। सर गोल्डी कौन है? अरे ये तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, गोल्डी गोल्डी गोल्डी।
नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, गलत क्वेश्चन पूछ लियो रे भैया। आप कहाँ से हैं सर? भैया हमारा जिला पड़ता बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर से सटा हुआ, खिल्ली स्टेशन, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद के पास खिल्ली स्टेशन के पास, दनकौर स्टेशन के पास में हमारा गांव मसौता। वैर ककोड़ इनके मतलब बीच में है, सेंटर में है। सिकंदराबाद से 7 किलोमीटर है। गलत क्वेश्चन है भैया, मैं कह रहा हूँ मेरे बारे में पूछ सकते हैं आप लोग। ऑलरेडी तुम समझ जाओ यार, इतने समझदार तुम हो, कोई खास है, कोई स्पेशल है, समवन स्पेशल, ऐसा समझ लो। मेरा नाम लो सर, जितेंद्र सिंह जी, बहुत बढ़िया। यूपी में कितने आते हैं? क्या यूपी में कितने आते हैं? भैया क्वेश्चन तो पूरा लिखो। सर साहेब बेखबर किसे बोलते थे? बता चुका हूँ प्यारे बच्चे आपको मैं क्लास में ही। औरंगजेब के बाद गद्दी पर बैठा बहादुर शाह प्रथम। हाँ, नहीं, सारागढ़ी का युद्ध दरअसल में भारतीय इतिहास में पढ़ाया जाना चाहिए। अभी 12 तारीख जो गई है, इसी दिन सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था। और सिख रेजिमेंट थी जिसने भारत में घुसपैठ कर रहे 10,000 अफगानियों में से 900 को मार दिया था, और अपनी जान दे दी थी जिन्होंने। समझ रहे हो? तो वो भारतीय इतिहास में पढ़ाई जानी चाहिए वो चीज़ें, लेकिन गवर्नमेंट उसके लिए कुछ करती नहीं है। और आप लोगों के लिए इतनी सारी चीज़ें बेकार की पढ़ाई जाती है जिनका कोई अर्थ नहीं है, आप भारतीय संस्कृति तक से परिचित नहीं हो पाते हैं। चलो भाई, बाकी आपका टॉपिक तो ये होना चाहिए, भारतीय शासक एवं कला संस्कृति, ये टॉपिक होना चाहिए। और बोल दें कि कम्पिटिटिव एग्जाम में यही पूछा जाएगा तो लोग जानेंगे भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भैया आपकी शादी कब होगी? शादी का नहीं पता भैया। इसके बारे में नहीं पता। जैसे ही पता चलेगा तो बता दूंगा आप लोगों को मैं सबसे पहले कि भैया शादी होगी है पक्की। चलो ठीक है। सारे बच्चों का एक ही प्रश्न है सबका लगातार। हाँ बिल्कुल लाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है अभिषेक, बिल्कुल ला सकते हैं। भारत का हित है, कोहिनूर हीरा, सरकार चाहे तो बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भी, कोई परेशानी? ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और कल की क्लास में हम 2 टॉपिक कर रहे होंगे, सूर साम्राज्य और साथ में मराठा साम्राज्य को शुरू कर रहे होंगे। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, बहुत शानदार, जय हिंद, जय भारत।